नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र गुर्जर लेकर आया हूं हास्य का हंगामा। और आज हंगामा करेंगे हमारे मध्य श्री हेमंत हर्षिला जी, जो हर्ष उल्लास से भर देंगे आज का कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम होगा? हेमंत हर्षिला जी की कविताएं, हाय हाय, हास्य की फुलछड़ियाँ, हास्य के रसगुल्ले, कोई हेमंत हर्षिला को ना भूले। तो हमारे मध्य आज हेमंत हर्षिला जी आए हैं और उनका कार्यक्रम आज जानदार, शानदार और दमदार होने वाला है कि जिद्दी हैं हम भी, जिद्दी हैं हम भी, जिंदगी का रुख मोड़ देंगे और मेहनत के हथौड़े से समस्या की शिला तोड़ देंगे। अरे जितनी भी काबिलियत है हम में, जितनी भी काबिलियत है हम में, वो सब निचोड़ देंगे। अब खुद को साबित करेंगे वरना ये काम छोड़ देंगे। हेमंत हर्षिला जी हमारे मध्य राजगढ़, माचलपुर, भगोरा गांव से निकलकर देश के मंचों पर स्थापित होने वाला वो नाम, जो कम समय में भी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अपनी जानदार शानदार प्रस्तुति के कारण श्रोताओं को आनंद विभोर करने वाले हेमंत हर्षिला जी, कवि के साथ साथ पत्रकारिता जीवन में, शिक्षा जीवन में, हर जीवन में बहुमुखी प्रतिभा के धनी। मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत हर्षिला जी को कि वो हमारे मध्य आए और अपनी कविताओं से हमारे श्रोताओं को हंसाएं। धन्यवाद आदरणीय नागेंद्र जी भाई साहब, आपने मुझे जो सम्मान दिया, प्रभु आपको सम्मान दे। कि ना मैं किसी बेवफाई से डरता हूँ, ना मैं किसी बेवफाई से डरता हूँ, ना मैं किसी रोशनाई से डरता हूँ। मैं तो मालवे का कवि हूँ साहब, मैं तो केवल और केवल अपनी लुगाई से डरता हूँ। मेरे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है भाई साहब, मैं उस बच्चे से मैंने पूछा, एक दिन मैं उसको हिंदी पढ़ा रहा, मैंने उस बच्चे से पूछा कि बता बेटा मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बेटा खड़ा हुआ, बच्चा खड़ा हुआ और बोला गुरुजी मिट्टी 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा कौन कौन सी प्रकार की होती है? बच्चा बोला सर मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक गीली मिट्टी, दूसरी सूखी मिट्टी। मैंने कहा वाह बेटा बहुत अच्छा नॉलेज है तेरा। मैंने दूसरे बच्चे को खड़ा करा, मैंने बेटा बता काल कितने प्रकार के होते हैं? बच्चा बोला, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा बोला गुरुजी काल है ना 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, बता भाई कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? लड़का बोला मिस काल, डायल काल और रिसीव काल। मैंने कहा भाई तू इनके चक्कर में बाबा महाकाल को भूल गया कि गुरुजी अभी तो 2 और बच रहे हैं। मैंने कौन से? कि व्हाट्सएप का वीडियो कॉल और एक वॉइस कॉल। मैंने कहा ये लो आज की शिक्षा दीक्षा, ये शिक्षा के मामले हो गए भाई साहब। मेरे तो घरवाली से परेशान। दुनिया का पहला ऐसा विषय है नागेंद्र जी जिसका कभी अंत नहीं होगा, आदि अनादि अनंत है, बिल्कुल। वो घरवाली है भाई साहब। तब मैं कहता हूँ घरवाली क्या होती है, आपको परिभाषा बताता हूँ, आप भी घर जाकर अपनी लुगाई को सुनाना, बड़ा आनंद आएगा। सुख हरता ये उसमें कई आदमी है कि सुख हरता है घरवाली, दुख करता है घरवाली, सुबह और शाम पतियों को कूटने वाली घरवाली, नजर पतियों पे CCTV कैमरे जैसी रखती हैं, पति की कुंडली में 7.5 हैं ये घरवाली। मैं भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मैं शादी से पहले नागेंद्र जी 86 का था किलो का, अब मैं 46 किलो का रह गया हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे जो घरवाली ढूंढी वो बहुत मोटी है भाई साहब। तब ये दुबले पतले आदमी को मोटी लुगाई मिले तब उस आदमी का क्या हाल होता है। एक छंद पढ़ता हूँ कि बीवी मेरी मोटी जाड़ी, मेरी दुबली सी बॉडी, मैं टाटा का मैजिक वो लीलैंड की गाड़ी है।
कि बीवी मेरी मोटी जाड़ी, मेरी दुबली सी बॉडी, मैं टाटा का मैजिक, वो लीलैंड की गाड़ी है, मैं कंटाली का फूल, वो गुलाब का फूल है मित्रों, ऐसा कहने में मुझको वो बड़ा ही सताती है। अरे प्यार करने जब भी मैं जाता हूँ उसको तो घूर घूर के वो मुझे बड़ा ही डराती है, और बर्तन मांजता हूँ फिर कपड़े धोता हूँ मित्रों, ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है। ये वाह वही कर रहे हैं जो धो रहे हैं और मांज रहे हैं कि बीवी मेरी मारे। आप बता रहे हो ये होता है करना पड़ता है कि बीवी मेरी मारे कूटे रोज मारे, लाते घूसे घर का ये सारा काम मुझसे कराती है, और झाड़ू भी लगवाती मुझसे, पोंछे भी लगवाती मुझसे, रोज रात अपने ये पैर दबवाती है कि शादी का ये लड्डू मैं तो खा के पछता रहा हूँ, रोज रोज मुझसे वो खाना बनवाती है, और पत्नी ने नहीं मैं पनौती घर ले आया हूँ, रोज रोज अपने कपड़े भी धुलवाती है। वाह वाह, बधाई हो। ये करना पड़ता है, और लुगाई के आगे अपना काम नहीं करे तो लुगाई अपना काम करे क्या? कि जीवन हुआ है गर्क, जीवन हुआ है नरक। देखिए भाई साहब, मतलब आदमी की शादी होती है, दिनचर्या का चित्रण था और अब आप जीवन का चित्रण। हाँ वो करना पड़ता है। अब व्यक्ति की जब शादी होती है भाई साहब तो कैसा होता है और बाद में कैसा हो जाता है, उसका जीवन था कैसा, हो कैसा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जीवन हुआ है गर्क, जीवन हुआ है नरक, बीवी की ये काली परछाई कैसे जाएगी, रोज रोज मारती है इतना दुत्कारती है, नास मीठी बच्चों की ये माई कैसे जाएगी, कि पत्नी के नाम से अब कांपने लगा हूं मैं तो, रोज मार वाली हर जाई कैसे जाएगी, और काम करवाते जवाना चपरासी मुझे, भाई समझता हूं मेरी लुगाई कैसे जाएगी, तो मजा आएगा। हालांकि मुझे याद नहीं, मेरे दादाजी कहते थे कि जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खा वो पछता है। तो मैंने करी भाई साहब, आप भी करो वो गलती कि जैसे जैसे जवानी में कदम रखा था मैंने, मुझको मोहब्बत तो खेल लगने लगी, और गोरी गोरी छोरियों के रिश्ते भी आने लगे, तब जिंदगानी प्रेम बेल लगने लगी, शादी हुई मेरी और बंधनों में बंध गया, तब जिंदगानी मुझे जेल लगने लगी, और हंसी खुशी जिस लुगाई को घर लाया था मैं, वही लुगाई मुझे चुड़ैल लगने लगी। ये दर्द है इनका। ये भाई साहब दर्द है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी घरवाली से परेशान है भाई साहब। मैं खुद अपनी लोगाई से परेशान हूँ, ये मुझे आज मालूम पड़ा, लेकिन जब मैंने बहुत सारी चीज जीवन में देखी तब मुझे पता चला कि मतलब सभी की स्थिति एक जैसी स्थिति हो रही है। एक छंद निवेदित करता हूँ कि मामा और मामी जी की हो गई लड़ाई, तब पता चला मामाओं को मारती है मामियाँ, वो काका और काकी जी की हो गई लड़ाई, तब पता चला काकाओं को मारती है काकियाँ, कि भैया और भाभी जी की हो गई लड़ाई, तब पता चला भैयाओं को मारती है भाभियाँ, और मेरी जब शादी हुई घर में लुगाई आई, कि मेरी जब शादी हुई घर में है बीवी आई, पता चला पतियों को मारती है बीवियाँ। तो सभी की ऐसी स्थिति है। तो ये थे साथियों हमारे बीच में हेमंत हर्षिला जी, जो अपनी हास्य की कविताओं के माध्यम से आपका मनोरंजन कर रहे थे, आपको अपनी आप बीती सुना रहे थे, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बीतती है, ये सारी चीज़ें होती है, उनका जीवन चित्रण है, लेकिन कवि क्या होता है कि वो अपनी बात जनता को बताता है और सामान्य जन छुपाता है, बस इतना सा फर्क है भाई साहब। और हेमंत हर्षिला जी ने आज के इस एपिसोड हास्य के हंगामा में वाकई हंगामा कर दिया, और अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी अन्य हस्ती के साथ में मिलेंगे। हेमंत हर्षिला जी हमारे बीच में माचलपुर, भगोरा, राजगढ़ से उपस्थित है। बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में।